दोस्तों यूएस वर्सेस ईरान की इस वॉर के अंदर तीन बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप ये सोच रहे होंगे कि सीज फायर की शायद अब डेडलाइन आ रही है। जी हाँ, वो तो आ रही है, लेकिन इस वीक दोबारा से इनकी बातचीत हो सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान को कहा है कि जब तक कोई कंप्लीट फ्रेमवर्क नहीं तैयार होता बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आसिम मुनीर तेहरान पहुँचे थे कि भैया पीस टॉक दोबारा से शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ ईरान की तरफ से ये है कि जो सैंक्शन लगे हैं उस पर रिलीफ मिलना चाहिए। तो दोनों ही पार्टी को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से कहा गया है कि जब तक कंप्लीट फ्रेमवर्क तैयार नहीं होता तब तक बैठने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पर ईरान की तरफ से ये बात आ रही है। इसी के साथ साथ ईरान ने एक अच्छी खबर ये दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली ओपन कर दिया। अभी यहाँ पर ये जो टोल टैक्स वगैरह था कि भैया $1 पर बैरल ये लेंगे, शायद वो हटा दिया है इन्होंने। शायद उस वजह से ये कह रहे हैं कि उसको कंप्लीटली ओपन कर दिया है। हालांकि कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफिशियल ईरान ने यही कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कंप्लीटली ओपन है, आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ये बात है। लेकिन यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहे आपने ओपन कर दिया हो, लेकिन यूएस का ब्लॉकेड कंटिन्यू रहने वाला है। इस तरीके की बात करी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उनको ये लगता है कि हमारे ब्लॉकेड की वजह से अब ईरान को झुकना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अब कंप्लीटली ओपन कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। दोस्तों, एक हमजा धुरंधर में था और एक हमजा पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ग्रुप में भी है। दरअसल ये को फाउंडर है लश्कर तैयबा का, जो कि हाफिज सईद को फाउंडर है, मतलब उसी के साथ था। तो ये एक तरीके से हाफिज सईद का ही साथी है। इसका नाम है अमीर हमजा। इसको एक टीवी चैनल के ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा गया था, जिसके बाद में 2 बाइक पे अटैकर आते हैं और इसके ऊपर गन फायर करते हैं। फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। किसने गोली चलाई अभी अननोन है, लेकिन इसका मेन काम ये होता था कि लश्कर तैयबा के अंदर टेररिस्ट को ये रिक्रूट करता था, प्रोपेगेंडा फैला के उनका ब्रेन वॉश करता था, टेरर प्लानिंग करता था। 2005 के बेंगलुरु अटैक में भी इसी का नाम सामने आया था। फिलहाल के लिए इसकी हालत गंभीर है, ये हॉस्पिटल के लिए एडमिट है। किसने अटैक किया, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये अभी तक मालूम नहीं चला है। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये है कि ये शायद इंटरनल राइवलरी रही होगी या फिर रिवेंज अटैक रहा होगा, लेकिन कई सारे लोग कह रहे हैं कि शायद धुरंधर वहां पर है कोई। दोस्तों, जो भी लोग शॉर्ट्स के एडिक्ट हो चुके हैं उनके लिए यूट्यूब ने एक फीचर ले आया है यूट्यूब ऐप के अंदर कि आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी शॉर्ट्स आपको देखनी है, कि 60 मिनट देखनी है, 2 घंटे देखनी है, 3 घंटे देखनी है। ये आप खुद लिमिट कर सकते हो कि डेली आपको कितनी देखनी है, और इसको आप 0 मिनट पे भी सेट कर सकते हो। मतलब कि बिल्कुल भी शॉर्ट आपको देखनी ही नहीं है, जिसके बाद में आपकी होम स्क्रीन के ऊपर कोई भी शॉर्ट की फीड आएगी नहीं। क्योंकि होता है क्या है कि एक शॉर्ट अगर आपने गलती से देख ली तो उसके बाद में अगले 1 घंटे तक आप कितनी शॉर्ट देख चुके वो आपको खुद को मालूम नहीं होता। तो अगर आपको चाहिए कि आप इस तरीके के एडिक्ट पने से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो यूट्यूब ऐप के अंदर, जहां पर आप मिनट सेट कर सकते हो कि कितने मिनट आपको डेली शॉर्ट देखनी भी है या बिल्कुल ही नहीं देखनी। दोस्तों, डेटिंग स्कैम का एक और वाकया सामने आया है मुंबई का, जहां पर एक लड़के से 18,000 रुपए की मांग की जा रही थी, लेकिन वो लड़का निकला चालाक। उसने पहले ही एक एनजीओ को इन्फॉर्म कर रखा था और इंस्टिंग ऑपरेशन ऑन करवा दिया था, जहां पर लाइव रेड हुई पुलिस की उस कैफे के ऊपर, और 18,000 रुपए यहाँ पर चार्ज किए जा रहे थे, जिसके अंदर टकीला शॉट थे 6, जो कि लड़की ने पिए थे, और उसके साथ में कुछ स्नैक्स रहा होगा, जिसको मिलाकर 18,000 रुपए का बिल आया। अब वो हैरान हो गया कि 18,000 रुपए का बिल कैसे आ गया। और टकीला शॉट की भी कहानी बताई जाए तो वो भी असली नहीं था। दरअसल पानी दिया जा रहा था उस लड़की को मिला के, क्योंकि वो लड़की उन कैफे वालों के साथ ही मिली हुई थी। ये सभी की मिली भगत होती है कि किसी भी बकरे को पकड़ के लाओ और उसके बाद में उससे महंगा बिल चार्ज करके उससे ले लेंगे, क्योंकि वो शर्म के मारे बता नहीं पाएगा कि मैं लड़की के साथ में यहाँ पे डेट पे आया था। तो इस तरीके के केसों में वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते, जिसकी वजह से वो फंसते हैं और पैसे चुका के जाते हैं। तो यहाँ पर इस लड़के ने कर दिया था पहले ही इन्वॉल्व, और पुलिस को कॉल, और उसके बाद में रेड पड़ी तो 11 लोगों को अरेस्ट किया, 13 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गई, जिसमें 3 महिलाएं शामिल थी। यहाँ पर जो टकीला शॉट था उसका मैंने आपको बताया कि नहीं बताया कि पानी मिला के दिया जा रहा था, वो भी रियल नहीं था। तो यहाँ पर पूरा पैसा सिर्फ फ्रेंच फ्राइज का था, बाकी तो टकीला शॉट तो पानी के थे, और बाकी जो फ्रेंच फ्राइज थी वो 18,000 रुपए की पड़ने वाली थी लड़के को। लेकिन लड़के ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि इस तरीके की चीज़ हो सकती है। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का फ़ायदा अब देखने को मिल रहा है वाइल्ड लाइफ को।
दरअसल एलिफेंट, डियर वगैरह जो कि पहले रोड से क्रॉस करते थे और एक्सीडेंट हो जाते थे, कोलिजन हो जाता था, तो उन चीज़ों में अब काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है क्योंकि एलिफेंट अब अंडरपास से रोड क्रॉस कर रहे हैं, डियर भी अंडरपास से रोड क्रॉस कर रहे हैं, इनके लिए कॉरिडोर बना रखा है रोड क्रॉस करने का, तो उसका ये यूज़ कर रहे हैं जिसको सीसीटीवी कैमरा के अंदर भी कैप्चर किया गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं ऊपर और जानवर नीचे से रोड क्रॉस कर लेते हैं, तो इस एक्सप्रेसवे का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा वाइल्ड लाइफ को भी हो रहा है, इंसानों को भी हो रहा है कि दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे के अंदर पहुँचा जा सकता है। और जब पीक सीज़न होगा तब शायद इसका ज़्यादा यूज़ हो, फिलहाल के लिए उतना ज़्यादा यूज़ अभी हो नहीं रहा है क्योंकि इसमें टोल टैक्स ऑलमोस्ट 700 रुपये है, तो लोगों की प्रेफरेंस है कि उनको इस महंगे टोल टैक्स वाले रास्ते से जाना है या किसी और रास्ते से जाना है। हालांकि यहाँ पर ये जो माइग्रेशन का रूट है एनिमल का, वो अब अंडरपास से निकल जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट, रोड किल और विलेजर्स को दिक्कत नहीं आती कि उनके गाँव में घुसते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं जानवर, क्योंकि इनके लिए एक पैसेज बना रखा है और एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो गया है इस रास्ते के बनने की वजह से। हालांकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिस्क ये कहा जा सकता है कि नॉइज, ट्रैफिक, पोल्यूशन हो सकता है इससे, लेकिन उसको फिलहाल के लिए मॉनिटर किया जा रहा है।